सहाबी हैं हजरत याला इब्ने मुर्रा, वो कहते हैं नबी रहमत के साथ मुझे सफर करने का मौका मिला, हुजूर के साथ। हुजूर का दीदार हो जाए बंदा हमेशा के लिए सहाबी हो जाता है, बशर्ते के खात्मा ईमान पर हो। उस रुतबे को कोई पहुंच नहीं सकता, कितना ही मालदार हो, राह खुदा में खर्च करने वाला, आबिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अपने दौर का गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, मगर उसके रुतबे को नहीं पहुंच सकता जिसने एक मर्तबा ईमान की हालत में मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत कर ली। नहीं पहुंच सकता, चूंकि सहाबी जो बनता है वो अमल से नहीं, मुस्तफा की निगाहों से बनता है, उसका रुतबा बहुत बुलंद होता। बुखारी की हदीस है कि गैरे सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा सहाबी सिर्फ, देखो इधर मेरी तरफ, इतना जो खैरात कर दे रहा है खुदा में तो मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। इतना रुतबा अल्लाह ने उसको अता फरमाया। और याला तो वो हैं कि दीदार भी कर रहे हैं और मुस्तफा के साथ सफर भी कर रहे हैं, आका के साथ सफर करने का मौका। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि अब हुजूर तो सरापा मौजज़ा थे ना साहिबो, हुजूर तो बोलते थे तब मौजज़ा, चलते थे तब मौजज़ा, तकल्लुम फरमाते थे तब मौजज़ा, तबस्सुम फरमाते थे तब मौजज़ा, सरापा मौजज़ा, सर से पांव तक मौजज़ा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। क्या रुतबा मेरे आका का, अल्लाह अकबर, कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, आमिना के लाल की शान, सुभान अल्लाह। हजरत याला कहते हैं नबी पाक के साथ सफर करने का मौका मिला, मैं कुछ ही देर आका के साथ रहा और उतनी ही देर में मुस्तफा के साथ मैंने 3 मौजज़ात देख लिए। यानी 3 अजीब व गरीब बातें जो अक्ल को कबूल नहीं करती, वो मैंने थोड़ी देर में देख ली, एक सफर में। पहला कहते हैं कि हम सफर में थे, हम एक जगह से गुजरे, वहां पे किसान ऊंट के जरिए से अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। ऐसा ही वो पहले के दौर में ये ट्यूबवेल नहीं होते थे, ये सुविधाएं नहीं थी जो आजकल हमें आपको मयसर है। लोग अपने जानवरों से, अपने ऊंट वगैरह वगैरह उन चीजों से जो है अपने खेतों को सैराब किया करते थे, रहते चलती थी, ये बड़े बूढ़े आपको बताएंगे। तो उसी दौर की मैं बात बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी वहां से गुजरे हुए जा रहे थे, वो ऊंट अपने खेत के अंदर काम कर रहा था। अब तुम्हें नोट ये करना है, क्या गुजरने वाले वहां से नहीं गुजरे होंगे, अल्लाह जाने कितने गुजरे होंगे, मगर उस ऊंट ने किसी पे तवज्जो नहीं की। लेकिन जब आमना के लाल गुजरे, वो खेत छोड़ करके नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनसे जबान वाले तो जबान वाले, बेजबान भी मोहब्बत फरमाते हैं। बेजबान बता वो ऊंट है। अच्छा, कोई इंसानों में भी कमअक्ल होता है ना, तो कुछ चढ़ाने के लिए ऊंट कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊंट तो जानवरों में भी बहुत वैसा माना जाता है, मगर अल्लाह ने उसको ये शऊर दिया है कि जितने गुजर रहे थे वो सिर्फ बशर थे, ये जो आए हैं ये खैरुल बशर हैं। कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा मगर ये सुनेंगे। अल्लाह अकबर। हदीस कहती है कि वो ऊंट नबी की बारगाह में आया और उसने अपना सर मुस्तफा के कदमों में रख दिया। जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? और मचल के नहीं बोलोगे? चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से तर हो गई, रोने लगे हुजूर। और उसने हुजूर से कुछ कहा, हुजूर ने उससे कुछ कहा। याला जो साथ में सहाबी थे, जो इस हदीस के रावी हैं, मरकजी रावी हैं, वो कहते मैं इस सारा मंजर देख रहा था और वो जब ऊंट बातें कर रहा था ना, तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं ये समझ गया कोई दर्द बयान कर रहा हुजूर से। बताओ, वो ऊंट की भाषा और हुजूर से वो अर्ज कर रहा, हुजूर समझ भी रहे हैं और उसकी परेशानी दूर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत याला कहते प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, आईना साहिबु हाज़ल बईर, इस ऊंट का मालिक कहाँ है, मेरे पास आए। हजरत याला कहते मैं तो टिकटिकी बांधे हुए देख रहा था। फजाहू, कि वो दौड़ा दौड़ा ऊंट का मालिक भी आ गया। वो किसी काम से उस मौके पे चला गया था, मगर जैसे प्यारे नबी का मुझसे जाफिजा सुना, आका की आवाज सुनी, वो भी दौड़ा दौड़ा नबी
नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। आने के बाद प्यारे नबी से कहता है, जाने आलमीन आपने आवाज दी, खादिम हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, खबरदार, तुम इस ऊंट को सताते क्यों हो, तकलीफ क्यों देते हो, मुझे ये बताओ। मेरे नबी ने कहा, बिगनी, तुम ऐसा करो, ये ऊंट मुझे बेच दो। वो कहने लगा, आका मेरे घर का खर्चा तो इसी से चलता है। मेरे नबी ने फरमाया, अम्मा इज़ ज़करतु हाज़ा मिन अमरिही फ़इन्नहु शका कसरतल अमली व क़िल्लतल अलम। सुनो, मेरा मकसद ऊंट खरीदना नहीं है, बात यह है इसने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम काम ज्यादा लेते हो और इसको खाने को कम देते हो। अगर केयर नहीं सकते तो फिर बेच दो इसे, मैं इसका ख्याल भी रखूंगा। वो रोने लगे और कहने लगे सामने से, आका आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें चंद सबक सीखने को मिलते हैं कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते वो बेज़बानों की तकलीफ से तड़प जाते हैं। आज हमें क्या हो गया, हमारा पड़ोसी हमसे परेशान, हमारा बाप हमसे परेशान, हमारा सगा भाई हमसे परेशान। जब वो चाहता है तो बड़ी बड़ी अकड़ी हुई गर्दनों को सीधा कर देता है। जब वो चाहता है, अरे शद्दाद को 12 साल लगे जन्नत बनाने में, देख नहीं पाया। नमरूद की रस्सी ढीली की, खुदा कहलवाता था, जुल्म करता था, रियाया पे पब्लिक को मारता था, मगर अल्लाह ताला ने जब उसकी नकेल कसी, लंगड़े मच्छर से मरवाया खुदा ने उसको। इसलिए मैं तुमको ये बात कह रहा हूँ, फायदेमंद बनो। जितना तुम किसी को तकलीफ देने के बारे में सोचते हो, उतना वक्त अपनी भलाई के लिए सोचो, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। किसी को नीचा करने के लिए मत सोचो, अपने आप को ऊंचा करने के लिए सोचो। और दूसरी बात, अपना पैसा बेवजह जाए मत किया करो, झगड़ों में मत उठाया करो, इख्तलाफात में मत उठाया करो। मेरी तकरीरों में तुमने हजारों दफा सुना होगा, मैं बारहा कहा करता हूँ, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दोने वाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया। और ये मेंटलिटी भी सही नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा या मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा, ये सोच अच्छी नहीं है मेरे दोस्तों। इंसान अगर मेहनत करे तो हमारे शहर संभल में एक खिचड़ा बेचने वाले का बेटा भी जज बन गया मेरे दोस्तों। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, अपने बच्चों की तालीम पे फोकस करो। जब तुम्हारा बेटा कामयाब होगा, जमाना तुम्हें सलाम करता हुआ नजर आएगा। हमारे नबी तो एक ऊंट का रोना नहीं देख पा रहे हैं, और मुसलमान 24 घंटे इस पिलानी में निकाला कि सामने वाले को रुलाना कैसे, सामने वाले को रुलाना कैसे। जैसे वो जुमला बोलते हैं कि आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। ये मेंटलिटी छोड़ो, दुनिया चंद रोजा है। क्या पता है इंसान की जिंदगी का कब दुनिया से जाना हो जाए। साहिबो, तुम तो प्यारे नबी के उम्मती हो, हम सब प्यारे नबी के उम्मती हैं। अच्छे बनो, फायदेमंद बनो। खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है। आमिना के लाल ने उस ऊंट की तकलीफ पर अपने गमो गुस्से का इजहार फरमाया और उसकी परेशानी को दूर किया। एक मौजज़ा तो ये है जो वो सहाबी कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद सुम्मा सिरना हत्ता नज़लना मंजिलन फनामन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं उसके बाद हम दूसरी तरफ चलने लगे, यहाँ तक एक जगह पे आके प्यारे नबी आराम फरमाने लगे। जब मेरे नबी आराम फरमा हो गए, सहाबी कहते हैं कि मेरी नजर एक दरख्त पे पड़ी, मैंने देखा कि वो दरख्त जड़ों समेत उखड़ गया, जड़ों समेत पूरा दरख्त उखड़ गया। कहते हैं फजा अशजरतुन तशुक्कुल अर्दा हत्ता गशियतहु सुम्मा रजअत इला मकानिया। कहते हैं वो दरख्त जड़ों समेत उखड़ गया और चलता हुआ प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। उसने अपनी शाखाएं चारों तरफ से मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दी। मैं ये सारा मंजर देख रहा था, क्या शान है मेरे नबी की कि सिर्फ जबान वाले ही आका का अदब नहीं करते, सिर्फ जान वाले ही आका का अदब नहीं करते, बेजान दरख्त भी आका का अदब करते। वो उखड़ के आ गया दरख्त। यहाँ झगड़ा हो रहा है, वो हमारी तरह थे। यहाँ आज तक इसी बात पे झगड़ा हो रहा है, नूर थे या बशर थे। अरे बेवकूफो, नबी की अजमतों को पहचान लो, नबी के मकाम को पहचान लो। दरख्त देख के जड़ों समेत उखड़ के आका की बारगाह में आ रहा है। याला कहते फिर वो वापस भी चला गया जहां से आया था, और वहीं पे जब वो वापस गया, इतने में
आका ने अपनी आंखें खोली। मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह, वो दरख्त जो है ना आका, वो आपके पास आया था और उसने अपनी शाखें आपकी बारगाह में झुका दी थी। आका तो आराम फरमा रहे थे ना, ऊंचा बोलो, आका आराम फरमा रहे थे। हजरत याला कहते हैं हुजूर ने फरमाया मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आराम फरमा रहे हैं, मतलब उनका सोना हमारे सोने की तरह नहीं, क्योंकि उनकी आंखें आराम करती हैं, दिल बेदार रहता है, दिल उनका जागा हुआ रहता है। हुजूर ने फरमाया बात ये थी, ही शजरतुन इस्तअज़नत रब्बहा फी अन तुसल्लिम अला रसूलिल्लाह। ऐ सहाबी, ये वो दरख्त है जो खुदा की बारगाह में इजाजत मांगता था, इजाजत मांग रहा है कि अल्लाह तेरे महबूब तशरीफ लाए हैं, मुझे इजाजत दे, मैं कदमों में जाके सलाम पेश करना चाहता हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कदमों में जाके, हुजूर की बारगाह में जाके सलाम पढ़ना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सलाम सिर्फ हम ही नहीं पढ़ते, दरख्त भी पढ़ते, बल्कि मिशकात शरीफ में एक हदीस हजरत मौला अली शेर खुदा से मरवी फरमाते हैं कि हम मक्का के आसपास नबी के साथ सफर में निकल गए, तो मैंने देखा कि कोई दरख्त, मैंने देखा कि पहाड़ों से मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पढ़ा जा रहा था, पत्थर मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पढ़ रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये सदा हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आका से मोहब्बत करने वाले सिर्फ इंसान नहीं है, कायनात की हर चीज मुस्तफा से मोहब्बत करती है। आप भी आका से मोहब्बत करो। तीसरा मौजज़ा, वो कहते हैं, हम थोड़े से आगे बढ़े, वहां पे कुछ पानी था, तो कहते मैंने देखा एक औरत थी, उसकी गोद में बच्चा था, और बच्चे को कुछ जहनी परेशानी थी, यानी उस पर कुछ जिन्नात का असर था। मेरे नबी वहां पहुंचे, उस बच्चे की नाक पकड़ी और नाक पकड़ के कहा, जो इसके अंदर खबीस जिन है वो बाहर निकल, इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कहते हैं हुजूर ने जैसे ही ये फरमाया, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। साहिबो, आप सबको ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, प्यारे नबी से मोहब्बत करो। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ और इस इदारे से मोहब्बत करो। हमारी कमेटी के सदर साहब मोहतरम बाबूजी भी यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके घर वालों की, इनके अजदाद की, और यहाँ शहबाजपुर, नाठेर, जैसे कि मैंने बस्तियों के नाम लिए, पलता, मंडलाई, और अल्लाह आपका भला करे, ये दूर दराज के पूरे खित्ते, रावा बुजुर्ग तक पूरा इलाका देखो इस इदारे से कल भी मोहब्बत करता था। अरे तुम्हारे बुजुर्गों ने इस इदारे से मोहब्बत की है, तुम भी मोहब्बत करना और अपनी नस्लों से कह के जाना कि हम खुद फाका कर लेंगे, मगर जामिया इस्लामी खैलूम राय सत्ती को अपने खून से सींचते रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, साहिब मिशकात ने नकल किया है बुखारी से। हदीस क्या है? प्यारे नबी जब खुतबा देते थे मस्जिद नबवी में, वो गुर्बत का दौर था मुसलमानों के लिए, वो जो मस्जिद थी ना, उसकी छत जो थी खजूरों की टहनियों की थी, और हुजूर ने वो अपने हाथों से तामीर की थी मस्जिद। ऐसा अदब किया था। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, है ना? ऐसा मत करो, मस्जिदों को आबाद करो। तो हुजूर जो वो जो खजूर की छत थी ना, उसी में से एक टहनी नीचे को थी इस तरीके से, तो हुजूर उसको पकड़ लिया करते थे जब खुतबा देते थे। उसका नाम था हन्नाना, और ये बुखारी की हदीस, इसकी सनदें भी बहुत बड़ी मजबूत दर्जे की हदीस है ये। वो उसको हुजूर पकड़ के खुतबा देते थे। फलम्मा सुनिया लहुल मिंबर, अब वो फिर वो मिंबर बन गए, जैसे मस्जिदों में मिंबर होता है ना, उसको मिंबर बोलते हैं, जहाँ पे इमाम साहब जुम्मे का खुतबा देते हैं। जब मिंबर बन गया तो हुजूर ने उसको पकड़ना छोड़ दिया। खुदा की कसम हदीस के अल्फाज हैं। बाज़ लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं हम अहले सुन्नत का कि ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये कहानी शरीफ नहीं है, हदीस शरीफ है। न मिले तो खुदा की कसम तौसीफ रजा के दहन की जबान पकड़ लो, और मिल जाए तो तामन इमाम अहमद रजा खान पकड़ लो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, उंगली नहीं रख सकता कारी यूसुफ रजा साहब। ये कहानी नहीं है कि साहब हमें नहीं मिली, अरे तुम्हें नहीं मिली तो बरेली का सुरमा लगाओ यार। फिर भी परेशानी हो तो किशोजा जाओ, वहाँ अच्छे अच्छों के भूत उतार दिए जाते हैं। किशोजा जाओ, वहाँ जा करके अपनी परेशानी रखो। तुम्हें नजर क्यों नहीं आई? बुखारी की हदीस शरीफ है ये जो मैंने तुम्हें सुनाई है। फलम्मा सुनिया लहुल मिंबर, जब मिंबर बन गया तो हुजूर पाक उसी पे खुतबा देते थे। एक दिन आका खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, देखो तुम किस नबी की उम्मत में पैदा किए गए हो।
आज इतने गुनाह करने के बाद भी सही सालिम हो ना मोहतरम। हमारे हाजी रफाई साहब, हमारे हाजी इशरत साहब, हमारे नसीम भाई तशरीफ फरमाए, हमारे बाबूजी, मैं इन तमाम मुअज़्ज़ज़ अपने अहबाब से, बुजुर्गों से, उलमा की मौजूदगी में आप सबसे और बशमूल मेरे ये एहसास हमें रहना चाहिए कि हमारे सरों पे जो छतें सलामत हैं, हमारे जो चेहरे सलामत हैं, हमारी जो इज्जतें सलामत हैं, इसमें अल्लाह की 100 बार कसम हमारा कमाल नहीं है। कमाल ये है कि मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं हम, हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए हैं। वरना इतने जराइम के बाद तो पहले शक्लें बिगड़ जाती थी। आज जो कुछ भी है वो सदका आमना के लाल का है। अरे उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। हाँ, उनकी रहमत ना हो अगर दरमिया में। वो तो कुरान में अल्लाह ने वादा कर लिया। ये अबू जहल तो मजाक उड़ाता ना, तुम्हारा खुदा तो बड़ा पावरफुल है, तुम कहते हो तो हम पे पत्थर क्यों नहीं बरसाता। जिब्रील अमीन खुदा का कलाम लेकर के आए और कहा, महबूब इनसे कहो वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि तुम पे अजाब इसलिए नहीं आता है कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में रहता है। तो ये जो हम लोगों पे अजाब नहीं आ रहा ना, और दूसरे लोगों पे भी आम अजाब नहीं आ रहा, ये सदका आमना के लाल का है, ये हुजूर का सदका है। बताओ, हुजूर खुतबा देते थे और उसको पकड़ना छोड़ दिया हुजूर ने। मिंबर शरीफ पे खुतबा दे रहे थे, सहाबा का बयान है कि रोने की आवाज आ रही थी और हम देख रहे थे ये रो कौन रहा है, और बच्चे की तरह रोने की आवाज थी, और बच्चा हमारे बीच में कोई था भी नहीं। हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इतने में जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, मेराज के दूल्हा, नबियों के इमाम, मिंबर शरीफ से उतरे और उस लकड़ी के तने को अपने सीने से लगा लिया हुजूर ने। और हुजूर ने फरमाया कि ये इसलिए रो रहा है कि मैंने इसे छोड़ दिया है, ये मेरी मोहब्बत में रो रहा है। अरे आका की मोहब्बत में तो बेज़बान और बेजान तना भी रो रहा है। ऐ लोगों, हम तो फिर भी उनके उम्मती हैं। कभी आका की मोहब्बत में आंसू बहाया करो। उनसे ज्यादा पूरी मखलूकात में न कोई हमारा मोहसिन है, न कोई हमारा मुरब्बी है, न कोई हमारा मुशफिक है। जब जमाना हमारा साथ छोड़ देगा तब भी आमना के लाल अना लहा फरमा रहे होंगे, हमें बुला रहे होंगे। इसलिए आका की बारगाह में रोजाना कम से कम 111 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत बनाओ। वही रिश्ता है हमारा और आपका। आका से प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनके मामले में इफ एंड बट मत किया करो। ये नहीं जानते थे वो जानते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे वो नहीं कर सकते थे, ऐसे जाहिलों की तरह बात मत किया करो। उनकी जब बात आया करे तो आला हजरत के लहजे में कहा करो। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे पढ़ो सारे लोग, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बस 2 मिनट ये हदीस मुकम्मल करो। अल्लाहु अकबर। कहते हैं, सहाबा कहते हैं कि हुजूर ने जब उस लकड़ी के तने को सीने से लगाया ना, तो वो लकड़ी का तना ऐसे रो रहा था। तवज्जो, इस जुमले पर तवज्जो करें। वो लकड़ी का तना ऐसे रो रहा था जैसे किसी माँ का बच्चा गुम हो जाए ना, जब बच्चा गुम हो गया अब वो मिल नहीं रहा है, अचानक माँ उसको मिल जाए, और जब माँ उस बच्चे को सीने से लगा ले तो रोते हुए उस बच्चे की हिचकी बन जाती है। कहते हैं वो लकड़ी का तना ऐसे हिचकियों के साथ रो रहा था कि मेरे आका, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। इसलिए साथियों, एक पैगाम में आप सबको ये भी दूंगा कि आप प्यारे नबी से खूब मोहब्बत किया करो, दुरूद पढ़ा करो, आका से प्यार किया करो। जिससे मोहब्बत होती है उसकी इत्तिबा भी होती है, उसका कहा माना जाता है। तो कभी भी ऐसी चीजों की तरफ मत जाओ जिनसे नबी ने मना किया, जैसे शराब, जुआ, इसके अलावा ये दुनिया भर की खुराफातें जो आज समाज में आई हैं, इन सबको छोड़ो, उन कामों को करो जिससे मदीने के ताजदार खुश होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल इंसान हूँ, कोई बात शरीयत के खिलाफ जबान से सरल हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।